हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक तो रीट की बुक्स को लेके कि आपको रीट पात्रता परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। सेकंड आएगा अपना कि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। थर्ड अपना आएगा कि अभी मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे DSSB KVS वाले जुड़े हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे बुक्स वगैरह को लेकर, तो मैं एक बार बता दूं आपको, वैसे आप लोगों में पता होगा मोस्ट स्टूडेंट्स को, फिर भी अगर कोई नया हो उसको पता ना हो तो मैं बता दूं। अपने राजस्थान में आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो वहां पे आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। एक जो अपना पहला एग्जाम होता है उसको रीट पात्रता परीक्षा बोलते हैं। इसके बाद जो आपका मेन एग्जाम होगा उसको थर्ड ग्रेड एग्जाम बोलते हैं। और रीट पात्रता परीक्षा आपका ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको यहाँ पे 82 मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप SC ST से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो वहां पे आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। बस ये सेम आपका सीटेट वाला ही यहाँ पे सिस्टम है। सीटेट में भी आपको जनरल कैटेगरी में 90 और SC ST से आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। सेम यही आपका यहाँ पे है। अब इसके अलावा देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बुक्स को लेके। देखिए, मैं आपको बुक्स के लिए जो भी यहाँ पे बुक्स बताने वाला हूँ वो सारी बुक्स ऐसी होंगी जो मैंने अपने टाइम पे पात्रता दी थी। तो मैंने जो बुक्स फॉलो की थी, मैंने जो बुक्स पढ़ी थी, मैं आपको वही सारी बुक्स बताने वाला हूँ। अब देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो बुक्स में जो आपका यहाँ पे देखिए रीट में आपको पता होगा, एक आपका लेवल 1 होता है, एक आपका लेवल 2 होता है। और ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है, जैसे आपका सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो 1 से 5 क्लास के लिए यहाँ पे लेवल 1 होगा और 6 से 8 क्लास के लिए यहाँ पे लेवल 2 होगा। तो अब देखिए, लेवल 1 में आपको पता होगा, यहाँ पे आपका जो एक सब्जेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे साइकोलॉजी, या जिसको CDP बोल देते हैं अपन। एक होगा आपका हिंदी, यहाँ पे एक होगा यहाँ पे आपका EVS, एक होगा मैथ, और एक होगा यहाँ पे संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आप एक लैंग्वेज यूज करना चाहो आपका वो होगा। ऐसे करके 5 सब्जेक्ट होंगे आपके लेवल 1 में। अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूँ तो लेवल 2 में आपके ये सब्जेक्ट सेम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना हिंदी भी होगा यहाँ पे आपके सामने। और यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संस्कृत और EVS में से सॉरी, आपके EVS और मैथ यहाँ पे हट जाएंगे अगर आप यहाँ पे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे EVS और मैथ की जगह पे आपका खुद का सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, वो फिर आपका SST साइंस वगैरह जो भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये दोनों हट जाएंगे। बाकी संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज में, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे आपके अगर आप SST से हो तो आपके SST आ जाएगी, अगर आप साइंस मैथ से हो तो यहाँ पे आपके साइंस मैथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न बनने वाला है यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनके लिए बेस्ट बुक्स की, तो देखिए जो अपने टाइम पे मैंने पढ़ी थी मैं आपको वो सारी बुक्स बताने वाला हूँ। और इसके अंदर देखिए, मैं अगर आपको सबसे पहले दिखाऊं यहाँ पे CDP के लिए बुक, तो देखिए CDP के लिए जो मैं आपको बुक बताऊंगा ये ऐसी बुक है कि आपने खुद ने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा मार्केट में, और ये है अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह दाबई सर की बुक। अगर आप इस बुक से पढ़ते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको CDP के लिए, साइकोलॉजी के लिए और किसी भी बुक की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप CDP के लिए, साइकोलॉजी के लिए ये बुक परचेज कर सकते हो। ये दी बेस्ट बुक है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ आगे अपने संस्कृत के लिए, तो संस्कृत में देखिए आपके सामने मैं बुक लेके आता हूँ। ये भी भाई बहुत इसका नाम चलता है मार्केट में, और मैंने भी अपने टाइम पे ये बुक पढ़ी थी। ये आपके संस्कृत साफल्यम की बुक। तो आप अगर संस्कृत की तैयारी करना चाहते हो तो आप ये संस्कृत के लिए साफल्यम की बुक ले सकते हो। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ अभी जो अपना मेन पार्ट आता है टीचिंग मेथड्स के लिए, शिक्षण विधियों के लिए, इसके लिए देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अभी ये बोलते हैं कि खुद के नोट्स पढ़ो। तो देखिए, मैं ये बोलूंगा कि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, अभी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके बनाते हो, तो अभी आपको मेरे अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी नोट्स किसी और की नोट से पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट होगा। तो आप इसके लिए देखिए, अभी एक मेरे पास ये बुक है चौहान पब्लिकेशन की, आप शिक्षण विधियों के लिए ये बुक ले सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अपने बाकी सब्जेक्टों में, हिंदी और अपना जो भी बच गया मैथ की यहाँ पे, तो देखिए आप हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर की भी एक बुक आती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप राघव प्रकाश सर की बुक की तरफ ज्यादा ना जाएं, क्योंकि देखिए वो बुक उसमें बहुत ज्यादा डीपली दिया गया है मटेरियल वगैरह वहां पे। तो अगर आप उसकी तरफ जाओगे तो आपको मतलब जितना यहाँ पे जरूरत होगी आपके यहाँ पे हिंदी पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा उसमें मटेरियल दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको राघव प्रकाश सर की बुक की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो भी यूट्यूबर्स है वो सभी बोलते हैं कि राघव प्रकाश सर की बुक पढ़नी चाहिए। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप राघव प्रकाश सर की बुक की तरफ ना जाएं। तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 बुक बताऊंगा यहाँ पे। एक तो आपकी आएगी सिखवाल पब्लिकेशन की। अगर आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वो भी अच्छी होगी। और अगर आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे NCERT भी पढ़ सकते हो। देखिए NCERT में आपको पता होगा कि अपना जो भी यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर बनता है वो आपके NCERT बेस्ड पेपर बनता है। तो अगर आपने यहाँ पे सिखवाल पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे अपना NCERT बुक पढ़ सकते हो। और NCERT बुक भी ना पढ़ो तो यहाँ पे सुमलता यादव मैम की पढ़ सकते हो। और जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी सुमलता यादव मैम की हिंदी की बुक। तो ये हो गया आपके हिंदी की विवाद। तो यहाँ पे मैंने आपको साइकोलॉजी के लिए बताया, मैंने धीर सिंह दाबई सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक। मैंने हिंदी के लिए आपको बताया यहाँ पे, या तो आप सिखवाल पब्लिकेशन के ले सकते हो या आप यहाँ पे सुमलता यादव मैम के ले सकते हो। और अगर आप ये दोनों बुक नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ पे अपने NCERT से भी पढ़ सकते हो। ये आपकी हिंदी की बात हो गई।
संस्कृत का मैंने बता दिया कि आप साफल्यम की बुक ले सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ की, तो देखिए मैथ के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगा। एक वो बताऊंगा जो मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे, और एक वो बताऊंगा जिसका अभी मैंने काफी नाम सुना है। तो देखिए एक जो मैंने पढ़ी थी वो थी रामनिवास मथुरिया की बुक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो भी बेस्ट बुक थी, क्योंकि देखिए अगर मैं पात्रता की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन किसी और स्टूडेंट के साथ नहीं है। पात्रता परीक्षा में आपका कंपटीशन खुद के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये ओनली क्वालिफाई करना है। 82 मार्क्स या 90 मार्क्स चाहिए होते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बस क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई करने के लिए आप वैसे तो कोई सी भी बुक ले लेना, इनमें से आप इजीली वहां पे क्वालिफाई कर लोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रामनिवास मथुरिया की बुक या फिर अपना या भी सुखवाल पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ी थी वो थी रामनिवास मथुरिया की बुक मैथ के लिए। अगर मैं बात करता हूँ अब ईवीएस के लिए, अब देखिए ईवीएस के लिए जो मैंने अपने टाइम पे बुक पढ़ी थी वो थी अपने मुकेश पंचोली सर की बुक। तो आप ईवीएस के लिए मुकेश पंचोली सर की बुक ले सकते हो, वो भी दी बेस्ट बुक है। तो ये हो गई अपनी सभी सब्जेक्टों की बात यहाँ पे लेवल 1 में। अगर देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेवल 2 के लिए आपकी, तो लेवल 2 में एसएसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एसएसटी के लिए आप यहाँ पे लक्ष्य की बुक ले सकते हो। लक्ष्य की बुक बहुत अच्छी होती है। और बाकी अगर साइंस मैथ की बात करता हूँ तो उन के लिए मैंने अभी बुक्स कोई ज्यादा रिसर्च नहीं किया उनके ऊपर, क्योंकि मैं खुद एसएसटी से हूँ और मैंने लेवल 1 भी कर रखा है। तो मेरे को जितना नॉलेज था इनके बारे में मैंने वो बताया आपको भी। बाकी साइंस मैथ के लिए मैं आगे बता दूंगा, कभी मैं खुद भी एक बार रिसर्च करूंगा इसके बारे में कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होंगी, और वो मैं रिसर्च करके फिर आप लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। अब देखिए मैंने बुक्स के बारे में यहाँ पे बता दिया आपको कि अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी के लिए आपको अवनी पब्लिकेशन, हिंदी के लिए आपको यहाँ पे सुमलता यादव की मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी भी बताई है, सुखवाल पब्लिकेशन की भी बताई है। आप जो भी आपको अच्छे लगे इनमें से राघव प्रकाश सर की आप मत लेना, ये मैंने पहले बोला है। आप ये चीजें हो गई यहाँ पे। ईवीएस के लिए मैंने बताई है मुकेश पंचोली सर की बुक यहाँ पे, मैथ के लिए मैंने बताई है रामनिवास मथुरिया की बुक यहाँ पे, और संस्कृत के लिए मैंने बताई साफल्यम की बुक यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको हिंदी के लिए ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ना। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि हिंदी के लिए वैसे राघव प्रकाश सर की बुक से बेस्ट कोई भी बुक नहीं है, लेकिन आपको जितना मटेरियल पढ़ना चाहिए उससे कहीं ज्यादा इसमें दिया गया है। तो आप ज्यादा के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, जितना कि आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं है देने की। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो बुक नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। ये हो गया अपने लेवल 1 की। लेवल 2 में मैंने बता दिया है आपको कि आप यहाँ पे लक्ष्य की बुक देख सकते हो। अब देखिए अपने यहाँ पे मैंने आपको पात्रता परीक्षा के बारे में बताया सबसे पहले कि आपको यहाँ पे कैसे क्लियर करना है, मतलब कि आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, फिर 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद मैंने बुक्स के बारे में आपको बता दिया है पूरा सिनेरियो। और इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन बैच की कि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने पात्रता के लिए कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से की थी। और मैंने एक बहुत कम टाइम में यहाँ पे सेल्फ स्टडी से अपनी पात्रता परीक्षा क्लियर की थी। तो आप लोग भी बिल्कुल इजीली यहाँ पे बिना बैच के भी पात्रता परीक्षा क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको बिना बैच करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज देखना है। आपको पूरा सिलेबस निकलवा के और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। आप देखिए यहाँ पे अपने लिमिटेड टॉपिक होंगे, सीडीपी में यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे एक लिमिटेड टॉपिक होंगे, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, तो इतने आपके लिमिटेड टॉपिक होंगे। तो आप इनको टॉपिक वाइज उठाना स्टार्ट करो। जैसे आज आपने सीडीपी में कोई भी एक टॉपिक उठाया, बाल विकास उठाया या अधिगम उठाया या बुद्धि उठाया, जो भी आप एक टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक को आप या तो किसी बुक से करो, बुक से नहीं कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से बिल्कुल इजीली इनको बिना किसी ऑनलाइन बैच के थ्रू इनको कवर कर सकते हो चीजों को। आपको अगर फिर भी ऑनलाइन बैच चाहिए होंगे तो भाई टेलीग्राम पे बहुत सारे बैच पड़े हैं, आप सर्च करो, वहाँ पे किसी न किसी टीचर का बैच मिल जाएगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर फिर भी आप परचेज करना चाहो, आपको लगता है कि मैंने अभी कुछ खास नहीं पढ़ रखा है और मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन बैच की तरफ जा सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आसानी से कवर हो सकता है बिना ऑनलाइन बैच के भी। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अब अपने DSSB KVS एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको इसमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको फिलहाल ये लगता है कि भाई मेरे को जॉब मिल जाए चाहे कहीं पे भी मिले, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक चीज जरूर याद रखना कि आप यहाँ पे जो पात्रता परीक्षा होगी आपकी रीट की पात्रता परीक्षा आप बिल्कुल इजीली क्लियर कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। तो सेम सीटेट वाला पैटर्न ही यहाँ पे रहता है, बस 19-20 का फर्क होता है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह में। बाकी सिलेबस आपका लगभग वही होगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इजीली क्लियर कर लोगे पात्रता परीक्षा को। लेकिन अगर मैं मेन एग्जाम की बात करता हूँ तो भाई मेन एग्जाम में आपका राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हो आगे जाके, तब तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं राजस्थान जीके में टाइम नहीं दे सकता, मैं राजस्थान जीके नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। आप अपने DSSB और KVS की तरफ फोकस रखो। अगर देखिए मैं बात करता हूँ कि अभी मैं किस वैकेंसी की तैयारी करूंगा, तो भाई देखिए मैं भी रीट और DSSB दोनों को साथ में लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि मैंने DSSB में अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है पूरा। वहां पे मेरे को ओनली रिवीजन की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर रीट की बात करता हूं तो यहाँ पे अभी मेरे को पूरा सिलेबस पढ़ना है फिर से, तो मैं यहाँ पे दोनों वैकेंसियों को साथ में लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि अभी DSSB की वैकेंसी थोड़ा लेट हो रही है, इस वजह से मैं अभी दोनों को साथ में लेकर चलने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको अभी रीट की परीक्षा के लिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरीके से टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप कम से कम टाइम में इन चीजों को कवर कर पाओगे, तो आप लोगों
लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसके ऊपर आप वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि मैंने अपने टाइम पे कैसे पात्रता क्लियर की थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैंने आपको जितना भी मेरे को पता था कि कौन सी बुक बेस्ट होनी चाहिए, मैंने आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। और अगर आप लोग अपने इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले टाइम पे अपने इस ऊपर रीट को लेकर डीटीपीएस को, केवीएस को, इन सभी टीचिंग वैकेंसियों को लेकर वीडियोस आते रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस आएंगे, बुक्स के रिव्यू आएंगे और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी आपको चाहिए होंगे टीचिंग वैकेंसियों से लेके वो आपको सभी इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं डेली आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और अभी मैं बहुत जल्द आपके लिए हिंदी, ईवीएस, साइंस वगैरह सबके लिए प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल, फ्री नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।